नमस्कार भवानी शंकर जी, मैं राजेश्वरी, आपकी बहू कावेरी की पीआरओ। शैलेश वहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, बैटरी चेक कर लीजिएगा। हाँ, और एक्सक्यूज मी राजेश्वरी जी, ये व्हाट इज हैपनिंग? रिमझिम, हाय थैंक्स, हम लोग सेटअप कर लेते हैं। क्या हो रहा है? बाबूजी वो भाभी के लिए आपका इंटरव्यू लेना चाहते थे। बाबूजी चाय। रिमझिम, तुम सर को वहाँ बिठा दो। एंड कावेरी, जस्ट गिव हिम टी आफ्टर आई से रोल, ओके? हाँ बाबूजी। शैलेश, अभी रेडी? आप तैयार हैं? आइए। लाइट्स चेक कर लेना। हाँ, अभी रोलिंग, कैमरा, एक्शन। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। इस वक्त मैं खड़ी हूँ कावेरी शर्मा के घर पर, आई एम सॉरी, एक बहू के घर पर, जो पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम रखने जा रही हैं और उनके ससुराल वाले उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इस घर का नाम है सुख शांति सदन और इस वक्त हमारे साथ हैं कावेरी जी के ससुर श्री भवानी शंकर शर्मा जी। तो आइए उनसे पूछते हैं कि जब उनकी बहू ने उनसे ये कहा कि वो पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम रखना चाहती हैं, तो उनका रिएक्शन क्या रहा। भवानी शंकर जी, वेलकम टू विशेष बात। हमें ये बताइए कि न्यूक्लियर फैमिलीज के जमाने में आपकी एक जॉइंट फैमिली है, यानी कि आपको ट्रेडिशन से जरूर प्यार होगा। ऐसी सिचुएशन में जब आपकी बहू ने आपसे इजाजत मांगी कि वो इलेक्शन में खड़े होने चाहती हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? हाँ, हमारी जॉइंट फैमिली जरूर है, लेकिन हर इंडिविजुअल को ये फ्रीडम है कि वो अपना काम खुद चुने और इसी फ्रीडम की वजह से कावेरी ने इलेक्शन में खड़े होने का फैसला लिया है। सर, आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप बहुत ही मॉडर्न व्यूज रखते हैं। अब ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स में घुसने के बाद कंस्टिट्यूएंसी आपका पहला लव हो जाता है, यानी कि फैमिली, हस्बैंड, ससुराल, यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी बहुत इग्नोर होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, पॉलिटिक्स और परिवार दो अलग अलग छोर हैं और अब ये इसकी हमारी बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस संतुलन को कैसे बनाए रखती है। संतुलन बिगड़ भी सकता है सर, फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में मैं चाहूंगा कि मेरी बहू पॉलिटिक्स छोड़ दे। मुझे उस पर पूरा विश्वास, आज या कल वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं भूलेगी। आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दैट। भवानी शंकर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक्स वंस अगेन। रिमझिम, मैं घर के दूसरे लोगों का इंटरव्यू करना चाहती हूँ। Should we set it up inside the house? Great. चल। चाहिए ना भाभी। रिमझिम, रिमझिम, are you not joining us? हाँ मैं भी आई। Yeah, you can make a jot on the whole list. कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? Excuse me, क्या है सब? Please, चलिए यहाँ से बाहर जाइए। Just a moment, just a moment. Pratik? Yes. Hi, Avinash. Yeah. Rajeshwari, Kaveri's PRO. Nice to meet you. Oh, hi. I would like to take 5 minutes of yours, if you don't mind. Sure. Okay. Sailesh, camera on. Let's roll. Mic. Thank you. Rolling. इस वक्त हम खड़े हैं शर्मा हाउस होल्ड में और मेरे साथ हैं राकेश शर्मा जी,
जो इस फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं और शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी हैं। राकेश जी, ये बताइए कि जब आपके छोटे भाई की वाइफ ने ये डिसीजन लिया कि वो इलेक्शन में खड़ी होने जा रही हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, कावेरी का इलेक्शन में खड़े रहने का ग्राउंड जो है वो बहुत सॉलिड है। वो हमेशा से सोशल वर्क तो करती आई है और उसके इस फैसले में हम सब भी शरीक हैं। अविनाश जी, आपकी वाइफ रिमझिम कावेरी जी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं उनके इस डिसीजन में। आपका रिएक्शन क्या है इसको लेकर? हम चाहे ना चाहें, हमें फिर भी सपोर्ट तो करना ही होगा। कावेरी भाभी इस घर की मेंबर है और आज वो जो कुछ भी कर रही है उसमें पहले तो इस घर के कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन बाद में कुछ और लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया। लेकिन आज भी इस घर में ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके इस फैसले से खुश नहीं हैं। आपके कहने का ये मतलब है कि अभी भी कुछ लोग हैं इस घर में जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि कावेरी ने अचानक ही इलेक्शन लड़ने का डिसीजन ले लिया। सो यू नो, घर की बहू होने के नाते एवरीबडी वाज अ लिटिल शॉक्ड, लेकिन धीरे धीरे सबने समझ लिया। क्यों विनाश, ठीक कह रहा हूं ना? जी। और प्रतीक, इसने तो मना ही कर दिया था, लेकिन बाद में ही ऑल्सो अंडरस्टूड। ठीक कह रहा हूं ना प्रतीक? हाँ, प्रतीक जी, आपके इस कदम को तो सराहना पड़ेगा। आपके सपोर्ट के बिना कावेरी इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं ले सकती थी। आपका इस बारे में क्या रिएक्शन है? वेल, हाँ, कहो प्रतीक। आफ्टर ऑल सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम सब कावेरी के साथ हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। सबने इतना कुछ कह दिया है और कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। कावेरी मेरी पत्नी है, उसके हर सुख दुख और संघर्ष में मैं उसका साथ दूंगा। कावेरी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, फिर भी उसका साथ दूंगा। कावेरी के हर सही फैसले को मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर वो कोई गलत काम करेगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रतीक। अरे भैया, हमारी भी एक फोटो खींचो ना। ये कौन है? ये हमारे गांव से आई है, चाची, लाजो चाची। गांव? ओह, विलेज। रिग्रेसिव थिंकिंग। अच्छा चाची जी, आपको तो बड़ी तकलीफ हुई होगी कावेरी के इस डिसीजन से। नहीं रे नहीं, हम तो कावेरी बिटिया के फैसले पर बहुत ही खुश है। और एक बात बतावे, सुबह घर में सबसे पहले कावेरी बिटिया ही उठत है और पूरे घर की सफाई करत है। चाची, हाँ, इतना क्यों फेंक रही हो? नौकर भी तो है ना घर में। हमरे कहने का मतलब ये रहा कि पूरे घर का ख्याल वही रखत है। और हाँ, कौनों की मजाल है जो किचन में जाकर खाना बनाए? अरे नहीं, पूरे परिवार का खाना भी वही बनावत है। अब ठीक कहा ना? और आप कावेरी की ननद हैं, जयंती, राइट? आपका क्या सोचना है इस बारे में? इसमें सोचना क्या है? हमारा तो पूरा सपोर्ट है कावेरी भाभी को। अच्छा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप शादीशुदा हैं? जी। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जबलपुर में, राइट? एनीवेज, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। चाची जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्ते चाची जी। चले? रिमझिम, ये का गोरा धंधा है नया? रिमझिम, ये कौन है? ये बुआ अम्मा है। हम इनका इंटरव्यू ना ले, यही ज़्यादा बेहतर होगा। एक मिनट। आप रिमझिम,
इट बी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर इंटरव्यू में एक ऑपोजिट व्यू हो तो इंटरव्यू थोड़ा रियल लगता है. लेट मी जस्ट टॉक टू हाँ. ठीक है. नमस्ते बुआ अम्मा. खुश रहो. अरे हम तो से पूछा थे, ये सब करे से पहले भवानी से पूछने की जरूरत नहीं समझी तूने? बुआ अम्मा, इन्हें मैंने बुलाया था. अच्छा अच्छा, तुम बुलात रही. अरे हाँ भाई, तुम तो रही कल की प्रधानमंत्री, तुम काहे नहीं बुलाती? अरे शर्म करो तुम लोग, शर्म करो. हमें तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है तुम लोगन का. बुआ अम्मा एक मिनट. शैलेश, just get the camera on. बुआ अम्मा आप हमसे बात कीजिए, हम आपकी बात रिकॉर्ड करेंगे. अरे रिकॉर्ड करो चाहे फिकॉर्ड, हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि अच्छी भली घर गृहस्थी छोड़कर ये राजनीति में जाए की जरूरत क्या है इन लोगों का? अरे ये कमबख्त दलदल है, दलदल. एक बार पाँव फंस जाई है ना तो फिर निकली नहीं. बुआ अम्मा, आजकल औरतें बहुत तरक्की कर रही हैं, चांद पर जा रही हैं औरतें. तू गई का चांद पर? देख छोकरिया, हमसे उलझने की जरूरत नहीं है. अरे मर्यादा भी कोई चीज होता है कि नहीं? और जौन तू यहाँ खड़ी खड़ी गिटर पिटर करत है ना, तो तू ही जाके काहे नहीं खड़ी हो जाती हूँ राजनीति में? कौन, मैं? और नहीं तो कौन? यहाँ खड़ी हमरा फुटुआ खींचत है. अरे बहुत समय है ना तो का पास, तो जाए के शादी ब्याह में फोटो खींच, तीर्थ स्थान के फोटो खींच, पुण्य मिले है तो का. बुआ अम्मा, बस बस यही. अरे का बस बस बात करे दे हमें. आप चलिए तो बुआ अम्मा. बात करत है. अमेजिंग. कट कट कट. she's mind blowing यार. चलो. थैंक यू रिमझिम. मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये हो सकता है. मगर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि रिमझिम ऐसा ही करेगी. रिमझिम, मुझे लगता है कि आगे हम एक साथ बहुत सा काम करेंगे. ग्रेट वर्क. थैंक यू. हमने तो कुछ नहीं किया. आपके इंटरव्यू लेने का ढंग ही ऐसा है, सबको सपोर्ट करना ही था. अच्छा, मैं जरा मम्मी से मिलके आऊँ. बाय. हेलो. हाँ जी राजेश्वरी जी, बोलिए. किसका फोन है? राजेश्वरी जी का. अरे तो हमें बात कर रहे हो भाई. हैं? आप जाइए दूसरा काम संभालिए. हाँ, हेलो. हाँ जी, जय जय राजेश्वरी जी. हाँ हाँ बताइए. नहीं नहीं, आप क्या बताएंगी, हम बता देते हैं आपको वहां पे क्या हुआ होगा. नहीं हुई ना मीडिया मीटिंग, हमें मालूम था. क्या नाम से बड़ के भैया आए होंगे, उन्होंने. हैं? अच्छा 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 अच्छा. क्या बात है दुर्गा शंकर जी? अरे नहीं, वो क्या नाम उनका, वो राजेश्वरी जी का फोन आया था मैडम जी. वो क्या कह रही थी वो मीडिया मीटिंग के बारे में बता रही थी. तो क्या हुआ? हो गई मीडिया मीटिंग. वहां पर बहुत अच्छी तरह से धमाकेदार हुई. हाँ, सब लोगों ने खूब ताली बजाई और सारे के सारे एक सुर में कावेरी का समर्थन करने को तैयार हो गए. अच्छा, इसका मतलब रिमझिम ने अपना काम कर दिखाया. ये सब क्या था? मैं पूछता हूं, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये क्या बताएगी अविनाश? वो रिमझिम जिसे हमने हमेशा इज्जत दी, मम्मा के न चाहने पर भी जिसे इस घर की बहू बनाया, आज उसी रिमझिम ने हमारे परिवार की इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है. प्रतीक, रिमझिम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है
जिससे इस घर की मर्यादा पर कोई आंच आए, बल्कि इससे इस घर की इज्जत और बढ़ेगी। आप तो उसे सपोर्ट करेंगे ना भाई साहब? मैं जानता हूं क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता दो, जिस फायदे के बारे में सोचकर आप कावेरी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। खुश हो गई तुम? दोनों भाइयों में झगड़ा लगा के खुश हो गई तुम? यही चाहती थी ना तू? मैं सब जानती हूं। तू इस घर में इसलिए आई है ताकि तू इस घर की बहू बन सके, अपनी मनमानी कर सके और हम लोगों को एक दूसरे से तोड़ सके तू। दैया रे दैया, इस छोकरिया की हिम्मत तो देखो, जिस घर ने शरण दिया उसी को तोड़ दिया। अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। चाची, आप चुप रहिए। हमको कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं है। हाय दैया, सब परिवार के सामने ही हमरा अपमान करते। अरे अविनाश, देख तोरी बहू हमरा अपमान करते। आज भौजी यहाँ होती तो हमका ये दिन ना ही देखे के पड़त। रिमझिम, चाची से माफी मांगो। अविनाश, हमने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं सब जानता हूं तुमने क्या किया है। तुम चाची से माफी मांगो। अविनाश, कावेरी रिमझिम प्लीज। ये तुम्हारी पहली गलती है रिमझिम। अभी भी देर नहीं हुई, कावेरी का साथ छोड़ दो। बाबूजी, हमारे हिसाब से हमने सही किया है। हम भाभी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे कहने पर भी नहीं? नहीं, आपके कहने पर भी नहीं। रिमझिम, इस घर की बहू बेटियों पर हाथ उठाना पड़े, वो नौबत नहीं आई अभी।